अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिन्नात में शादी, जिन्नात के मुज़क्कर व मुअन्नस होने और उनके दरमियान बाहमी ताल्लुक़ के हवाले से उलमाए कराम सूरह रहमान की इस आयत से इस्तेदलाल करते हैं जिसमें अहले जन्नत की बीवियों की सिफ़त बयान की गई है कि जिन्हें उन जन्नतियों से पहले कभी किसी इंसान या जिन ने ना छुआ होगा। इंसान और जिन्नात में शादी ये भी एक बहस तलब मौजू रहा है। बाज़ उलमा इंसान और जिन्नात के दरमियान शादी या जिन्स ताल्लुक़ के कायल हैं और बाज़ इसका इनकार करते हैं। इस हवाले से कदीम मुफस्सिरीन ने भी अपनी आरा पेश की हैं और जदीद दौर के उलमा भी अपनी अपनी राय रखते हैं। और बाज़ मुफस्सिरीन ने मलका सबा के बारे में ये भी लिखा है कि उसकी माँ एक जिन्नी थी। इसके अलावा भी अकाबिर उलमाए कराम ने इस हवाले से इजहार ख्याल किया है। इलामा इब्न तमीमिया अपनी किताब मजमुआ अल फतावा में लिखते हैं, कभी कभी इंसान और जिन्नात आपस में निकाह करते हैं और उनकी औलाद भी होती है। ये चीज़ बहुत मशहूर और आम है। इस हवाले से बाज़ अहादीस भी मौजूद है। मसलन ये कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी जब अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो शैतान उसकी बीवी से मजामत करता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कहते हैं, अगर आदमी अपनी बीवी से हालत हैज़ में सोहबत करता है तो शैतान उसकी बीवी से जमा करने में सबकत कर जाता है। बीवी हामला होती है और बच्चा हिजड़ा पैदा करती है। सब हिजड़े जिन्नात की औलाद हैं। एक और हदीस जो इलामा इब्न जरीर से रवायत है जिसमें कहा गया है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जिन्नों से शादी करने से मना किया है। इसी तरह फ़िक़ा का ये कहना कि जिन्नात और इंसानों में शादी ब्याह जाहिज़ नहीं, ताबईन का इस फ़ैल को मकरूह समझना इस बात की दलील है कि ये काम मुमकिन है। अगर मुमकिन ना होता तो शरीयत इसके जवाज़ो अदम का फतवा ना देती। जिन्नात का वजूद एक मखसूस तबका फ़िक्र को छोड़कर जिन्नात के वजूद से किसी को भी इनकार नहीं है। कुरान करीम में और अहादीस नबवी में इस मखलूक का तज़किरा जगह जगह मौजूद है। सूरह रहमान के पहले रुकू में अल्लाह ने हमें बताया है कि उसने इंसान को मट्टी से पैदा किया और जिन्नात को खालिस आग से पैदा किया। कुरान से ये भी मालूम होता है कि नाफरमान और रांदाए दरगाह इब्लिस का ताल्लुक़ भी कौम जिन्नात से था और ये कौम इंसान से पहले दुनिया में मौजूद थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद क्योंकि इब्लिस को क़यामत तक के लिए मालून और रांदिया दरगाह कर दिया गया, लिहाजा वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और औलाद आदम का दुश्मन अवल हो गया। उसके हम नस्ल जिन्नात भी उसके पैरोकार बन गए। बेशक कौम जिन्नात में ऐसे भी होंगे जिन्होंने इब्लिस का साथ ना दिया हो और अल्लाह के अहकामात पर अमल पैरा रहे हों, उसके रसूलों पर ईमान लाए हों और नेको सहाले ज़िंदगी गुजारी हो। जैसा कि हमें कुरान और अहादीस से मालूम हुआ कि जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और उनकी इताअत व फरमाबरदारी करते थे। और बाज़ अज़ां ख़त्मुल मुरसलीन अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जिन्नात के बाज़ कबाइल ईमान लाए और मुसलमान हुए, लेकिन बहुत से कबाइल इस्लाम नहीं लाए और बदस्तूर इब्लिस के पैरोकार रहे। उनका काम औलाद आदम को बहकाना और तकलीफ़ें पहुँचाना रहा है। यकीनन ये सिलसिला आज भी जारी व सारी है। जिन्नात की शरारतों और इंसान को तकलीफ़ पहुँचाने के वाक़यात हमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के दौरान भी नज़र आते हैं। अक्सर सहाबा ने जिन्नात की शर पसंदी से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुताला किया। हम यहाँ वो तमाम वाक़यात नकल करके मज़मून की तवालत में इजाफ़ा नहीं करना चाहते, सिर्फ़ एक अहम वाक़े की तरफ ज़रूर इशारा करेंगे। एक मशहूर सहाबी ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मैं रात को ठीक तरह से सो नहीं सकता, मुझे अजीब व गरीब आवाज़ें परेशान करती हैं। तो आपने फरमाया कि यकीनन वहाँ कुछ शयातीन जिन्नात हैं और फिर कागज़ कलम मंगवा कर जिन्नात के नाम एक फरमान तहरीर कराया और सहाबी को दिया कि आप अपने सरहाने रख कर सोए। दूसरे दिन सहाबी ने आकर बताया कि रात जिन्नात के रोने और चीखने की आवाज़ें आई और फिर बंद हो गई। आपने तस्दीक फरमाई कि वो शयातीन अब ख़त्म हो गए हैं। आपका ये तारीख़ी फरमान कुतुब हदीस में मौजूद है। किस्सा मुख्तसर ये
کہ جنات کا وجود اور ایک مخلوق کی حیثیت سے ان کا زندگی گزارنا، ان کا رہن سہن، کھانا پینا، مذکر و مونس ہونا، باہم شادی بیاہ کرنا، اولاد پیدا کرنا ایک حقیقت ہے۔ قدیم مذاہب اور اسلام اس حقیقت سے انکار نہیں کرتے۔ اسی طرح جنات اور انسانوں کے درمیان رابطے اور کسی خاص تعلق کا ثبوت بھی واقعات و شواہد کی روشنی میں مل جاتا ہے۔ کتب احادیث میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں جن سے انسان اور جن کے درمیان رابطے اور تعلق ثابت ہوتا ہے۔ ایک واقعہ مختلف انداز میں یہ بھی ہے کہ مدینے میں ایک عورت کے پاس کوئی جن آیا کرتا تھا اور دونوں کے درمیان جنسی تعلق تھے۔ پھر اچانک اس جن نے آنا بند کر دیا، لیکن چند روز کے وقفے کے بعد ایک روز وہ آیا اور عورت سے دور رہا۔ اس عورت نے پاس نہ آنے کا سبب پوچھا تو جن نے جواب دیا، مکہ میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے زنا حرام قرار دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ یہ واقعہ مختلف انداز میں مختلف راویوں نے بیان کیا ہے اور ایسے دیگر واقعات بھی مل جاتے ہیں۔ دوستوں، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے معلوماتی ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ معلوماتی ٹی وی کے ساتھ رجب عکاس کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔